हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। टाटा स्टील का टारगेट 160 आ गया। अब यहां से हमें निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका व्यू 6 से 7 महीने का है तो मेरा मानना है जो प्राइस एक्शन बना हुआ है और मार्केट फिबोनाची के 50 और 60% के बीच से जहां से घूमा है गोल्डन एंट्री की जगह से ना, इसका टारगेट आप देखेंगे ना 185 190, जो कि 5-6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठा जाए तो 240 245, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दूर नहीं, साल 2 साल बस, इतने में ये 200 के पार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है जो प्राइस एक्शन बना हुआ है। बाकी निफ्टी भी पहुंच गया हमारा 23,150 का टारगेट बताए थे, एकदम क्लियर पहुंच चुका। हालांकि मैं किसी को खरीदने बेचने राय तो दे नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो प्राइस एक्शन बना था, क्यों बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता रहा आप लोगों से कि वीकली टाइम फ्रेम का क्यों लो नहीं ब्रेक हो रहा था, क्योंकि वहां पे एक स्विंग बना हुआ था और 4 रेट के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई थी। 51,200 उसे छूना है बैंक निफ्टी को, तो वहां तक के लिए एक बार बैंक निफ्टी तैयारी कर चुका है। तो स्टॉक में एक नया स्टॉक मेरे रडार पे आया है। नया क्या, ब्लू चिप स्टॉक है जिसमें मेरा लगातार पैसा बना है। मैं प्रयास भी करता रहता हूं कि लगातार मैं उसमें कुछ न कुछ डालता रहता हूं। ये अच्छा व्यू है। जब 3,3200 पहुंचा था तो मैं प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने बुक किया था 3,000 के आसपास, 32-3300 गया था। रिलायंस की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बीच, इसके पहले मैंने बताया था ना कि यूनियन बैंक, ICICI बैंक गजब के मूवमेंट में थे। देखिए किसी इसमें जरा लग ही नहीं रहा कि गिरावट हुई है, जिसे गिरा वैसे 2 कैंडल में बराबर। तो ये मौका मिला था। और मैं अपने वीडियो में रिपीट भी कर रहा था कि यहाँ पे डर के आगे जीत वाली कहानी होती है। जब सबको लगने लगे कि मार्केट क्रैश क्रैश क्रैश, तो चुपचाप घुस जाइए, छोटा छोटा अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन करना है तो ऑप्शन सीख के कीजिएगा। इंडेक्स छोड़ के इक्विटी में आप कोई भी पैसा लगाते हैं और स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया सा कर लेते हैं, ब्लू चिप स्टॉक हो या निफ्टी 50 के अंतर्गत हो, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड, SIP, अच्छा हाँ, FII वाले कहाँ गए भाई लोग। अब तो बड़ी चर्चा हो रही थी ना कि बेच रहे हैं। अक्टूबर से लेके 2025 मार्च के बीच तक अब तक 3 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। अब मैं कुछ डाटा के आधार पर आप लोगों से कहा भी था कि जितना वो बेच के भाग रहे हैं ना, 26,000 करोड़ की बाइंग SIP के तहत, म्यूचुअल फंड के तहत लगातार आ रही है। यानी कि अगर 6 महीने SIP इस प्रकार से आ गई तो हम लोग 1.5 लाख करोड़ तो पहुंच गए ना। और मैंने ये भी कहा था अगर 1 साल तक SIP ऐसी होती रही, हमारी इंडियन SIP, तो हम लोग 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। तब वही FI वाले जो बेच के भागे थे ना, जो 100 की चीज बेचे थे, अब 130 140 150 पे खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और देखिएगा ना, अब वो आएंगे, बड़ी बड़ी बाइंग करेंगे। अब महंगा उठाएंगे ना, अब तो सस्ता था, उन्हें लग रहा था कि और क्रैश हो जाएगा या और कुछ होगा। सबका थिंकिंग अलग अलग होता है। बाकी सीखने के लिए, समझने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डीमेट अकाउंट खुलवाना है अगर आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फ्री में लिंक पे क्लिक करके खुलवा सकते हैं। बाकी नई बैच तो 15 अप्रैल से शुरू होगी। इनको सीखना है, समझना है, जानना है। तब तक आप लोग कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जरूर लर्निंग करते रहिए। बगैर लर्निंग किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। रिलायंस पे नज़र रखिएगा। ICICI बैंक तो मान लीजिए जो होना था हो चुका है। और दूसरा स्टॉक हमारा है यूनियन बैंक, जो कि अच्छे खासे माहौल पे है। और टाटा स्टील अभी 170 तक, इसके बाद थोड़ा सा ठहराव होगा। 150-55 से 60-65 के बीच में वो ठहराव लेगा, रुकेगा नहीं। क्यों? पुष्पा है भाई, रुकेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।